खबर आ रही है, मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर घमासान है। दरअसल आज दिल्ली में चुनाव आयुक्त से कांग्रेस नेता मुलाकात करेंगे और दोपहर 12 बजे दिल्ली में ये मुलाकात होगी और मुलाकात भोपाल में भी निर्वाचन आयोग से कांग्रेस नेताओं की होने के संबंध में जानकारी मिल रही है। सुबह 11 बजे कांग्रेस नेताओं की मुलाकात होगी और नामांकन रद्द होने पर विरोध जताएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मीनाक्षी नटराजन को लेकर इससे पहले नरेश ज्ञानचंदानी ने भी एक पोस्ट किया था। उसी पोस्ट के बाद से हलचल काफी तेज हो गई है और इस तरह जो है क्रॉस वोटिंग का डर है। तो तमाम ऐसे जो चीजें हैं वो सुर्खियों में है। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने पर अब घमासान। दिल्ली में चुनाव आयुक्त से मिलेंगे कांग्रेस के नेता। दोपहर 12 बजे दिल्ली में मुलाकात होगी। इतना ही नहीं, भोपाल में भी निर्वाचन आयोग से मिलेंगे कांग्रेस के नेता। सुबह 11 बजे कांग्रेस नेताओं की मुलाकात होनी है। नामांकन रद्द होने पर विरोध जताएंगे। मीनाक्षी नटराजन, जो कि कहा जाता है कि आलाकमान की सबसे पसंदीदा चेहरा है और ईमानदार साफ छवि के नेताओं में गिनी जाती हैं, वो जो खुद मानते भी हैं, खुद कांग्रेस के तमाम बाकी नेता। हालांकि एक दो लोगों को छोड़कर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना पसंदीदा हो, लेकिन ऐसे ही हैं बहुत सारे नेता जो पसंद करते हैं। और मीनाक्षी नटराजन को लेकर दिग्विजय सिंह ने कई बार कहा है, बयान उनके काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे। 2013 का बयान उनका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है दिग्विजय सिंह का, जब उन्होंने उन्हें 24 कैरेट खरा सोना कहा था। वो बहुत बड़ी बात थी। और अब मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर तैयारियां भी हो रही थी, लेकिन अब बड़ी खबर ये आ रही है कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस जो है दिल्ली में चुनाव आयुक्त से मिलने की तैयारी में। और बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि इस वक्त जुड़ गए हैं। रवि, ये तो पूरा खेल ही पलट गया। आज दिल्ली में मूवमेंट होने वाली है, क्या कुछ है डिटेल्स? बिल्कुल, देखिए कल रात करीब 8 बजे गए थे कांग्रेस के जो डेलीगेशन चुनाव आयोग के पास गए थे। उन्होंने मिलने की कोशिश की थी, हालांकि उस टाइम गेट बंद था। उन्होंने एक अपना ज्ञापन सौंपा और उसके बाद सूत्रों ने बताया कि चुनाव आयोग की तरफ से करीब 12 बजे का समय दिया गया है, जहां पे कांग्रेस की डेलीगेशन है वो जाएंगे, मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। कल देर शाम भी आपने देखा होगा कि जिस तरह से चुनाव आयोग के गेट के बाहर जिस तरह धरने बैठ गए थे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल मौजूद थे, भूपेश बघेल मौजूद थे, सचिन पायलट मौजूद थे। तो तमाम जो बड़े लीडर्स थे वहां पे गए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किसी भी तरह की कोई खामी नहीं थी और ये कहीं ना कहीं वोट चोरी नहीं, सीट चोरी, इस तरह का एलिगेशन लगाया गया। जिस तरह नामांकन रद्द किया गया कल, उसके बाद से कांग्रेस का जो पूरा तमाम जो लीडरशिप है वो खड़ी हुई है। साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस मामले को लेकर पहले चुनाव आयोग के पास जाएंगे। करीब 12 बजे का समय दिया गया चुनाव आयोग से मिलने का। अगर वहां बात नहीं बनती है तो सूत्र बता रहे कि लोग कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। कल हालांकि अगर आपने देखा होगा कि पहले तैयारी की गई थी कांग्रेस की तरफ से, जब नामांकन दाखिल किया गया तो उसके बाद से कोशिश थी कि अपने विधायकों को बचा कर रखा जाए और इसी बाबत जो तमाम विधायक थे उनको बेंगलोर ले जाने की तैयारी हो रही थी। लेकिन देर शाम होते होते जब उनका पर्चा खारिज हो गया, जब उनका दाखिला जो नामांकन है वो रद्द हो गया, तो उसके बाद से कांग्रेस दूसरे एक्शन मोड में आई है और विकल्प के तौर पर देख रही है कि पहले चुनाव आयोग में जाए, अपनी बातों को रखे। क्योंकि बार बार उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये ऐसा कोई मामला नहीं था, इस मामले को लेकर इनका जो दाखिला है, जो नामांकन, उसको रद्द किया जाए। जाहिर है। रवि, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भोपाल से वासु चौरे भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, भोपाल में क्या हलचल? नामांकन रद्द होने के विरोध में दिल्ली रुख करेंगे कांग्रेस के दिग्गज नेता, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? कब वो वहां से रवाना होंगे? देखिए, मध्य प्रदेश के सारे कांग्रेस नेता, चाहे जीतू पटवारी हो, उमंग सिंघार हो, ये सारे लोग मध्य प्रदेश में ही रहने वाले हैं। एआईसीसी के जो मेंबर्स हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं वो आज 12 बजे चुनाव आयोग जाएंगे। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, वो चुनाव आयोग के सामने आज धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे, उपवास करने का काम करेंगे। और पूरे मध्य प्रदेश में जिला स्तर पर भी जो है वो कांग्रेस उपवास का जो आयोजन है वो कर रही है। एक तरीके से कांग्रेस का ये कहना है कि लोकतंत्र का लगातार गला घोटा जा रहा है। वोट चोरी तो हो रही थी, अब सीट चोरी भी जो है वो होने लगी है। और कल भी देर रात कांग्रेस के सारे नेता जो हैं वो जो भारतीय चुनाव आयोग का जो भोपाल स्थित कार्यालय है वहां पर रात में धरने पर बैठ गए थे। फिर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने उनसे मुलाकात की, उसके बाद उन्होंने अपना जो धरना है वो खत्म किया। आज दिन भर फिर भूख हड़ताल पर कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो बैठने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आज का पूरा दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी वो यही है कि 12 बजे कांग्रेस का डेलीगेशन दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात करेगा। चुनाव आयोग इस पूरे मामले में किस तरीके से संज्ञान लेता है, क्या दिशा निर्देश रहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं और बड़े वकील हैं, विवेक तन्खा हो, कपिल सिब्बल हो,
ये सारे लोग आज सुप्रीम कोर्ट जाने की भी जो है इस पूरे मामले में तैयारी कर रहे हैं। कल जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी, तो आज कांग्रेस कोर्ट का दरवाजा भी जो है इस पूरे मामले में खटखटाएगी, क्योंकि बस कल तक का समय है। अगर कल तक इस मामले में स्टे आ जाता है या कांग्रेस के लिए कोई राहत भरा फैसला चुनाव आयोग या कोर्ट की तरफ से आता है, तो ही मीनाक्षी नटराजन का नामांकन जो खारिज हो चुका है उसमें कुछ राहत जो है वो मिल सकती है या कांग्रेस को एक मौका मिल सकता है। नहीं तो फिर पूरी तरीके से ये चुनाव जो है राज्यसभा का निर्विरोध हो जाएगा और कांग्रेस का एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं होगा। जाहिर है, और जो अब तक नहीं सोचा गया था कुछ वैसा होने की भी संभावनाएं नजर आ रही हैं। बहरहाल देखना होगा वासु कि आगे जो ये मुलाकातें होनी हैं चुनाव आयोग से, इसमें क्या विषय रखे जाते हैं और उन विषयों को लेकर के क्या चुनाव आयोग जवाब देता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की पोल खोली। बीजेपी को नटराजन वाले कागजात कांग्रेस ने दिए। बीजेपी के पास कांग्रेस से ही पहुंचे कागजात, ये कहना है। मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस की पोल खोल दी और एक बयान उन्होंने दिया, ये आपको सुनाते हैं। जनता पार्टी लोकतंत्र पर विश्वास रखती है। हम चुनाव नहीं हुए तो भी हमारे भाई लोकसभा सदस्य, राज्यसभा के सदस्य बने, और चुनाव होते तो भी बनते, इसलिए कि कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? जी कहाँ से आए? हमारे तेलंगाना से। कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आप कि हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पर विश्वास है। तो भोपाल में नामांकन रद्द होने पर बीजेपी नेता आशीष अग्रवाल ने पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। दरअसल आशीष अग्रवाल ने लिखा कि तेलंगाना में कांग्रेस नेता कुंभम शिव कुमार रेड्डी पर एक महिला कार्यकर्ता द्वारा शादी का झांसा देकर शोषण, ब्लैकमेलिंग और धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। शिकायत और प्रकरण दर्ज होने के बावजूद तत्कालीन प्रभारी मीनाक्षी नटराजन की भूमिका को लेकर भी प्रश्न उठे और उनका नाम भी अपराध पंजीयन में सामने आया। सबसे गंभीर बात यह है कि महिला से जुड़े इस गंभीर प्रकरण का उल्लेख राज्यसभा नामांकन पत्र में नहीं किया गया। जब तथ्य सामने आए तो नामांकन निरस्त हुआ, तब कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने लगी। दरअसल ये रवैया कांग्रेस के दोहरे चरित्र और महिला सम्मान के प्रति वास्तविक सोच को उजागर करता है, ऐसा उनका कहना है। और अब नामांकन रद्द होने के बाद से लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तो कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भी इसे बीजेपी की साजिश बताया। दरअसल उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट किया और इस पोस्ट के माध्यम से उन्होंने इस बात को उजागर किया और इस बात के आरोप उन्होंने लगाए। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर लगातार अब प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। बिल्कुल, उन्होंने एक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट हड़पने के लिए बीजेपी राजनीति की सभी मर्यादाएं तोड़ने में जुटी है। पहले तो कांग्रेस विधायकों वाली फ्लाइट को जानबूझकर लंबे समय तक उड़ने की इजाजत ही नहीं दी। दूसरे, कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन के खिलाफ द्वेषपूर्ण तरीके से आपत्ति दर्ज कराई। साथ ही उन्होंने कहा, पोस्ट के माध्यम से लिखा कि फिर विधानसभा परिसर में बीजेपी नेताओं ने हंगामा किया, लेकिन भाजपा को यह समझ लेना चाहिए कि कांग्रेस उनके इन हथकंडों से डरने वाली नहीं है। मीनाक्षी का नामांकन रद्द होने का मामला कमलनाथ ने बीजेपी पर पोस्ट के माध्यम से हमला बोला। तो लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर भी जारी है। एक तरफ कैलाश विजयवर्गीय का बयान, दूसरी तरफ कमलनाथ का ये पोस्ट, और अलग अलग स्तर के नेता, चाहे वो टॉप लाइन लीडरशिप हो, बॉटम लाइन लीडरशिप हो, सभी की तरफ से इस पर प्रतिक्रियाएं लगातार जारी हैं। बहरहाल आपको बता दें कि इस वक्त राज्यसभा चुनाव में जो गहमा गहमी बनी हुई है
इसी का ये परिणाम है कि लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर देखने को मिल रहा है। एक तरफ नामांकन रद्द होने की वजह से कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का अलग ही आरोप है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप ये लगाया जा रहा है कि ये तो कांग्रेस के अंदर की भीतरघात का